हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वीकली करंट अफेयर को, जो कि हम लोग 15 अप्रैल से पढ़ने वाले हैं। 15 अप्रैल से हम लोग पढ़ेंगे 20 अप्रैल तक के बीच के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उसको। और यदि आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग तुरंत पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो सही आंसर है इसका 10वां। भारत 10वें नंबर पर है। बात करें कि साइबर अपराध होता क्या है, तो साइबर अपराध कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से होने वाला एक क्राइम है, जिसे किसी को हैक कर लेना या कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से किसी की इंफॉर्मेशन को दूसरे को ट्रांसफ़र करना, ये होता है साइबर अपराध। और साइबर अपराध में विश्व में रूस पहले स्थान पर है तथा दूसरे स्थान पर यूक्रेन है। और यूक्रेन की राजधानी है मॉस्को। यूक्रेन की राजधानी क्या है? मॉस्को। और इसमें एक दो पॉइंट की बात कर ले तो ब्राज़ील 2024 में G20 का होस्ट होगा, यानी कि। और बात करें 2023 में कौन था, तो हमारा भारत देश था। आगे हम लोग बात करें हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111 है। कितनी है? 111 है। तथा फाइबर पावर में भारत की रैंक 4 है। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो किसने किया है? रूस ने किया है। हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो रूस ने किया है। आगे बात करें अंगारा A5 रॉकेट रूस ने सफल प्रक्षेपण किया है। किस दिन किया है? तो 12 अप्रैल को किया है। 12 अप्रैल को क्या खास बात है? तो 12 अप्रैल को यूरी गागरिन जो थे फर्स्ट व्यक्ति स्पेस में जाने वाले थे। इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए रूस ने 12 अप्रैल को ही अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का क्वेश्चन है, भारतीय सेना सैन्य अभियान डस्ट लीग किसके साथ प्रारंभ करेगी? भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो उज्बेकिस्तान के साथ प्रारंभ करेगी। डस्ट लीग अभ्यास इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में है और ये 5वें नंबर का है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, जो कि अरल सागर कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान की बाउंड्री पर है। ध्यान रखना है अरल सागर कहाँ है, तो कजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान की बाउंड्री पर है। डस्ट लीग अभ्यास भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच होगा और ये 5वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, विश्व व्यापार आउटलुक सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? क्या है क्वेश्चन? वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो WTO ने जारी की है। किसने जारी की है? WTO ने जारी की है। WTO से पहले क्या था? तो WTO से पहले GATT था, जो कि 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 1994 में मार्केस संधि हुई थी, जिसके पश्चात 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO की स्थापना हुई। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले एक दो पॉइंट देख ले। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन सी है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन है? तो WEF विश्व आर्थिक मंच है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती कब मनाई गई थी? तो कब मनाई गई थी? 14 अप्रैल को मनाई गई थी। और इसी से पॉइंट जुड़ा हुआ है, स्टैचू ऑफ जस्टिस की स्थापना कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुई है। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में हम लोग जाने तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू ग्राम में हुआ था। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को उनका निधन हो गया तथा 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि लास्ट दिनों में BR अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो गए थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। हालांकि यदि यह देकर न पूछा जाए कि आर्टिकल 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है, तो वैसे तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन यदि पूछा जाए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आर्टिकल 32 को। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को 1990 में
भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो ये ध्यान रखना है कि B.R. अम्बेडकर जी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था, तो 1990 ईस्वी में मिला था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित जॉन डर्क गर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? डॉक्टर गगनदीप कौर को किया गया है और ये कनाडा में मिला। क्यों मिला है ये पुरस्कार? तो ये वैक्सीनेशन रिसर्च के लिए मिला है। किस दिन मिला था? तो 6 मार्च को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? मीरा चंदारी को। किसको? मीरा चंदारी को। ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024 किसको मिला है? मीरा चंदारी को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS5 के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन है? तो कौन है? गोपी थोटाकुरा हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं। बात करें कि फर्स्ट इंडियन स्पेस में जाने वाले कौन हैं? फर्स्ट इंडियन स्पेस में जाने वाले कौन है? तो राकेश शर्मा है, जो कि 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग गए थे USA पर चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति। फर्स्ट इंडियन स्पेस में जाने वाले राकेश शर्मा है तथा चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुथंडू का आयोजन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। तथा पोइला बैसाख का उत्सव कहाँ मनाया गया है? वेस्ट बंगाल में। नवरेह फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह एरी का संबंध किससे है, यानी कि किस देश से? तो नेपाल देश के साथ है। वनडे में हर्षल सिंह 6 छक्के लगाने वाले बने हैं तथा T20 में सर्वाधिक शतक किसने लगाया है? तो विराट कोहली ने लगाया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 15 अप्रैल का है, जो कि हम लोगों को ध्यान रखना है, हाल ही में हवाई ड्रोन मिसाइलों से इजराइल पर किसने हमला किया है? तो किसने किया है? ईरान ने किया है और इसने इसको ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया है तथा 300 मिसाइलों एवं 100 ड्रोनों के साथ उसने अटैक किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में न्यूज़वीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। न्यूज़वीक कवर कहाँ का है? तो न्यूयॉर्क USA का है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। पहले प्रधानमंत्री भारत के इंदिरा गांधी जी थी और दूसरे प्रधानमंत्री हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी। ध्यान रखना है कि न्यूज़वीक कवर में जो दिखाया गया है वो आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में बताया था तथा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर UT बना, ये बात भी ध्यान रखना है। बात करें यूएनओ की, तो यूएनओ का हेडक्वार्टर मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनओ में 193 देश सम्मिलित हैं। नया देश जो सम्मिलित हुआ है वो साउथ सूडान है तथा साउथ सूडान की राजधानी जो है वो जुबा है, ये ध्यान रखना है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। प्लास्टिक ओवर शूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो सेकंड स्थान मिला है। फर्स्ट स्थान पर कौन है? तो चाइना है। सेकंड स्थान पर हमारा भारत देश है। प्लास्टिक ओवर शूट डे रिपोर्ट कौन जारी करती है? तो स्विट्जरलैंड की संस्था। और वर्तमान में पृथ्वी पर 220 मिलियन टन कचरा है। भारत का प्लास्टिक ओवर शूट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है तथा विश्व का प्लास्टिक ओवर शूट डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो AV विक्टरसन जी को सम्मानित किया गया है। ये इजराइल के गणितज्ञ हैं। तथा रेमन मैग्सेसे अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रवि कर्नर जी को। भारत के सुपर कंप्यूटर के फादर किसे माना जाता है? तो विजय भटकर जी को माना जाता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 15 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व कला दिवस 2024 15 अप्रैल को मनाया गया है और इस दिन लियोनार्डो दा विंची का बर्थडे होता है। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे।
भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, हम लोग उसको समझते हैं। तो भारत में 8 शास्त्रीय डांस है, जिसमें पहला भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ओडिसी और सत्रिय है। इसको ध्यान रखना किस किस राज्य में मनाए जाते हैं। तो भरतनाट्यम का एक और नाम है जिसे कहा जाता है सादिरट्टम, तमिलनाडु में मनाया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कथक नॉर्थ इंडिया में, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल में मनाया जाता है। मणिपुरी मणिपुरी में ही, उड़ीसी ओडिसी में ही, सत्रिया असम में मनाया जाता है। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? तो सलमान रुश्दी से है। मिडनाइट चिल्ड्रन बुक किसकी है? तो इन्हीं की है, और इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था 1981 ईस्वी में। विक्ट्री सिटी भी इन्हीं की बुक है। बुकर पुरस्कार साहित्य का पुरस्कार है। फर्स्ट इंडियन BS नायपाल जी थे। इनकी बुक थी इन अ फ्री स्टेट, इसके लिए मिला था। प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय थी जिन्हें यह पुरस्कार मिला था। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिरुद्ध बोस जी को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना 1993 में भोपाल में हुई थी। भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना 1993 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भोपाल में है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो हाल ही में लोंगटे यूलो त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। हाल ही में 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता? रश्मि कुमारी जी ने जीता, और इस रश्मि कुमारी जी ने जीती है यह, तथा इसका होस्ट MP मध्य प्रदेश था। हाल ही में IPL इतिहास का सर्वोच्च टीम स्कोर किसने बनाया है? हाल ही में IPL इतिहास का सर्वोच्च टीम स्कोर किसने बनाया है? ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने बनाया है? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखें तो हाल ही में नेपाल के UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने के लिए ई-सेवा और HAN पोखरा से किसे समझौता किया है? तो किसने समझौता किया है? फोन पे ने। किसने? फोन पे। तो अगला हम लोग देखें अब 17 अप्रैल का करंट अफेयर जो क्वेश्चन है उसको। हाल ही में 2 दशक बाद प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले ली हिसियन लूंग का संबंध किस देश से है? तो सिंगापुर से है। कहाँ से है? सिंगापुर से है। ली हिसियन लूंग ने इस्तीफा 2 दशक बाद दिया है। 72 वर्ष की इनकी आयु है। इनके स्थान पर लॉरेंस बोग जो हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे। इस्तीफा 2 दशक बाद 72 वर्ष की आयु, इनके स्थान पर लॉरेंस बोंग प्रधानमंत्री बनेंगे। अब बात करें कि वर्तमान यानी कि नए जो विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री हुए हैं उनको, तो हंगरी के प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? तमस सुलियोग हुए हैं। आयरलैंड के साइमन हैरिस हुए हैं। मालदीव के मोहम्मद मुइज्जू बने हैं, तथा फ्रांस के क्रेबियल अटल जी बने हैं। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोगों का अगला क्वेश्चन जो है हम लोग उसको देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जी को नियुक्त किया गया है। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। भारत इसमें शामिल है। कुल देश 190 हैं तथा नवीनतम देश इसका अंडोना है। कौन सा है? अंडोना है। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग अपने अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हम लोगों का क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? पेरिस फ्रांस में हुआ है। UNO का नवीनतम देश साउथ सूडान है। 193 देश शामिल हैं तथा साउथ सूडान की राजधानी क्या है? जुबा है। हाल ही में दुनिया के सबसे बेस्ट हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो दिल्ली हवाई अड्डा है। USA का पहला स्थान है। अटलांटा एयरपोर्ट सबसे बेस्ट हवाई अड्डों की सूची में पहले स्थान पर है। दुबई का दूसरे स्थान पर है तथा भारत का 10वें स्थान पर है जो कि दिल्ली है। और अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखें तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन से हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। और इनकी पार्टी कौन सी है? तो रिपब्लिकन पार्टी है।
और हम लोग कुछ हवाई अड्डों को देख लेते हैं जिसके नाम चेंज हुए हैं या जिसके नाम बदले गए हैं, उसको देखते हैं। कौन सा है? मोपा एयरपोर्ट का न्यू नेम क्या हुआ है? मनोहर पर्रिकर हुआ है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का शहीद भगत सिंह। अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है। गोपीनाथ बारदोला एयरपोर्ट कहाँ है? तो गुवाहाटी असम में है। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? बेंगलुरु में है। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट कहाँ है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में है। अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ है? तो नागपुर में है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हाल ही में फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2023 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि कहाँ हुई है? तो असम में हुई है। कहाँ हुई है? असम में हुई है। या कुल वृक्ष का 2.33 मिलियन हेक्टेयर की कमी हुई है, जो कि कुल वृक्ष का 6% है। केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? तो CDP सुरक्षा। कौन सा? CDP सुरक्षा। और इसमें बैंकों के साथ साझेदारी की है। HDFC, ICICI, BOB तथा SBI। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 2024 में पद्म भूषण से किसे किसे सम्मानित किया गया है। तो पहला पद्मा सुब्रमण्यम जी को, चिरंजीवी जी को, वेंकैया नायडू जी को, सुलभ विंदेश्वर इन्हें मरणोपरांत मिला है तथा वैजयंती माला जी को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जो 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जोनाथन ने जीता है। हाल ही में 500 छक्के T20 में लगाने वाले फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर की उपलब्धि किसे हासिल हुई? तो रोहित शर्मा जी को मिली है। और विश्व में बात करें तो क्रिस गेल है, जो कि 1056 छक्के लगाए हुए हैं। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कौन सा है? अब हम लोग ये देखते हैं, हाल ही में विजटन ने किस दुनिया को अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है? तो नेट साइबर ब्रंट जी को, जो कि इंग्लैंड की हैं, और पुरुष में पैट कमिंसन को। हम लोगों का अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कौन सा लॉन्च करेगा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कौन लॉन्च करेगा? तो इसरो लॉन्च करेगा। प्रोबा 3 इसरो करेगा लॉन्च इसे। ये किस लिए है? तो सन की स्टडी के लिए है। किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो PSLV XL रॉकेट से। आदित्य L1 जो लॉन्च किया गया था वो 2 सितंबर 2023 को। रॉकेट PSLV C57 था। और बात करें हम लोग इनसैट 3DS किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो GSLV F-14 से लॉन्च हुआ था। किससे? GSLV F-14 से। और बात करें PSLV C-58 से, तो XPOSat उपग्रह जो लॉन्च हुआ था वो PSLV C-58 से लॉन्च हुआ था। और अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और काठमांडू में दक्षेस का हेडक्वार्टर है। नेपाल देश के साथ हमारे राज्य की सीमा कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है? तो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम तथा उत्तराखंड की लगती है। धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। मेदराम तेलंगाना में। डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में। बात करें DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो राजस्थान के पोखरण में किया है। DRDO के बारे में हम लोग जाने तो DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके हेड समीर कामत जी हैं। DRDO के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो DRDO के पहले अध्यक्ष की बात करें तो दौलत कोठारी थे। कौन? दौलत कोठारी थे। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का संकट देखा गया है? हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ पर बाढ़
का प्रकोप देखा गया है। तो कहाँ देखा गया है? तो दुबई, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में देखा गया है। और कृत्रिम बारिश के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो एजीआई, सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। बादल पर एजीआई का छिड़काव किया जाता है। कहाँ पर हुआ है? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हैज आयोजित किसने किया है? तो यूएसए ने किया है। किसने? यूएसए ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने सोनार सिस्टम का परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है? केरल के इडुक्की जिले में किया है। कहाँ? केरल के इडुक्की जिले में। बात करें केबल ब्रिज कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। अटल सेतु कहाँ है? तो केरल में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किसे भारतीय अभिनेत्री के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो आलिया भट्ट जी को। किसको? आलिया भट्ट जी को। एआई के सीईओ मीका हैं तथा एआई की पहली टीचर आइरिस हैं। कौन है? आइरिस है। हाल ही में विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया है? 18 अप्रैल को मनाया गया है। थीम क्या थी? तो विविधता की खोज और अनुभव करना। विविधता की खोज और अनुभव करना 2024 की थीम थी। अब बात करें कि अप्रैल के कुछ जो दिवस हैं उसके बारे में, तो 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को शांति एवं विकास खेल दिवस। 7 अप्रैल को हेल्थ। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919। बात करें 19 अप्रैल को तो लीवर यकृत दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग अपना देखें तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के बॉब वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो बीओबी। कौन सा? बीओबी की। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के बॉब वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा की। आरबीआई एक्ट 1934 में आया था। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता, बाद में मुंबई बना, पहले कोलकाता था। इसका लोगो क्या है? ताड़ का वृक्ष एवं रॉयल बंगाल है। इसके पहले गवर्नर आसवान स्मिथ थे। वर्तमान में इसके गवर्नर शांतिकांत दास जी हैं। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो अमिताभ बच्चन जी को। किसको? अमिताभ बच्चन जी को। बात करें कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। सीवी रमन, राधाकृष्ण एवं राजगोपालाचारी जी को पहली बार भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में। 11,000 लोगों को रिप्लेस कर दिया गया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होने वाली है? तो नुसंतारा होने वाली है। हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को। किसको? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को। हम लोग भारत में सेना की बात करें तो भारत में 3 प्रकार की सेना होती है, एक थल सेना, जल सेना और वायु सेना। स्थापना दिवस की हम लोग बात करें तो 15 जनवरी को थल सेना, 4 दिसंबर को जल सेना और 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस। ये है स्थापना दिवस। प्रमुख की बात करें तो थल सेना के प्रमुख मनोज पांडे जी, जल सेना के आर हरि कुमार जी और वायुसेना की बात करें तो विवेक राम चौधरी जी हैं। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है? किसे भेजी है? तो फिलीपींस को भेजी है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और यह जो भेजी गई है वो किसके द्वारा भेजी गई है? तो C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन से भेजी गई है। और अगले क्वेश्चन की अब हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता से समिति का गठन किया है? तो राजीव गौबा। किसके? राजीव गौबा। बात करें कि वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी किसके अध्यक्षता में
गठित की गई? तो रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। वन नेशन वन टैक्स वन सिस्टम कमेटी, विजय केलकर। मौलिक कर्तव्य को भाग 4A तथा आर्टिकल 51A में किस कमेटी से सम्मिलित किया गया? तो सरदार सोर सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था। सरदार सोर सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और अब हम लोग बढ़े आगे। तो हाल ही में 16वां भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ हुआ? अबू धाबी में। कहाँ हुआ? अबू धाबी में। COP28 के होस्ट UAE संयुक्त अरब अमीरात, हेड यानी कि अध्यक्ष सुल्तान अल थे। इंडिया UAE के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो जावेद तलवार अभ्यास होता है और होता है डेवर्ट साइक्लोन अभ्यास। कौन होता है? डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करें तो हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगी बर्फी और धलवा मूर्ति धातु शिल्प का संबंध किससे है? वाराणसी UP से है। सर्वाधिक जो GI टैग मिला है वो UP राज्य को मिला है। 75 GI टैग इसे मिल चुके हैं। हाल ही में स्काई ट्रैक्स के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो GMR हैदराबाद को। किसको? GMR हैदराबाद को। हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण जस्ट ए मर्सनरी का संबंध किससे है? किससे है? तो सुब्बा राव से है। किससे है? सुब्बा राव से है। इनकी पुस्तक का नाम है आई डू व्हाट आई डू। क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है आई डू व्हाट आई डू। रघुराम गोविंद राजन। किसकी पुस्तक है? रघुराम गोविंद राजन। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर बढ़े तो हाल ही में जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया है? तो उज्बेकिस्तान में किया है। कहाँ? उज्बेकिस्तान में। और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। क्या है? ताशकंद है। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? किर्गिस्तान में हुआ है। कहाँ हुआ है? किर्गिस्तान में हुआ है। और इसमें फर्स्ट रैंक पर जापान है। इंडिया का 9वां रैंक है तथा इंडिया ने 9 ही पदक जीते हैं, जिसमें से 4 सिल्वर है तथा 5 ब्राउन है, यानी कि कांस्य है। तो हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर को ऑलरेडी पढ़ लिया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। इसके PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री या संविधान यानी पॉलिटी का कोई भी वीडियो देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमने उस सबको भी पढ़ाया है। यह पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।